आइए बच्चों 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले टर्म में इसका इंट्रोडक्शन भली भांति पढ़ा था। आज इसके प्रश्नों को हल करेंगे। हालांकि उस इंट्रोडक्शन की सहायता से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते थे, फिर भी आपके लिए हमने ये प्रश्नावली हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सारे भाग बच्चों बराबर हैं कि नहीं। तो ये सारे त्रिभुज आपस में बराबर हैं। तो ये छोटे वाले कितने त्रिभुज हैं बच्चों, 1, 2, 3 और 4, अर्थात उस भिन्न का हर क्या होगा, 4। नीचे कुल भाग लिखे जाते हैं और ऊपर लिखे जाएंगे छायांकित भागों की संख्या। तो छायांकित भाग कितने हैं बच्चों, 2। तो यानी इसका भिन्न के रूप में इसको हमने लिख दिया, आया 2/4। अभी हम लोग आगे सीखेंगे इसको न्यूनतम रूप में भी बदलना, तो वो आगे का टॉपिक है। इसका उत्तर फिलहाल 2/4 है। दूसरा प्रश्न, इसके और भी कई भाग हैं, वो हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं। दूसरा प्रश्न, एक चित्र आपके सामने दिया गया है और उसके बगल में भिन्न लिखी हुई है। तो अब कह रहा है कि इस भिन्न को आपको छायांकित करना है कि जिस प्रकार से ऊपर वाला प्रश्न था उसका ठीक उल्टा। तो प्रश्न एक आपके लिए हम पढ़ दे रहे हैं। वास्तव में लिखा गया है, दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ज़रा, कितने भाग हैं, कुल 6। तो यहाँ पे इस वृत्त के भी 6 भाग हैं। हर एक त्रिज्य खंड है, ये सेक्टर बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्टर है इसमें, 6 त्रिज्य खंड है। इसमें 1 और सभी बराबर हैं और अंश में 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब किसी भी एक त्रिज्य खंड को आप इसमें छायांकित कर सकते हैं, बस वही उतना ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमने मान लीजिए किसी भी एक त्रिज्य खंड को छायांकित कर लिया, बस ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार से और भाग भी आप कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दी निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। इसमें कोई गलती है तो पहचानिए। तो इसका भी एक उदाहरण हमने आपसे करवाया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 भाग हैं। एक नीचे वाला भाग तो छायांकित है, ऊपर वाला भाग छायांकित नहीं है। मगर आप ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि दोनों भाग बराबर नहीं है। इसका मतलब इसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर ही नहीं सकते। तो लिखा हुआ है यह 1/2 है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाग बच्चों बराबर नहीं है। भिन्न के रूप में हम तभी लिख पाएंगे जब सारे ही भाग आपस में बराबर हों। तो उस बराबर भागों में से कोई भाग जिनको हमें लेना है वो अंश में और जो टोटल है वो नीचे, तब तो हम भिन्न के रूप में लिख पाएंगे। यहाँ पर ये 2 भाग आपस में बराबर नहीं है, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, इसे भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको आप आंसर स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। आप लिख नहीं रहे हैं, हम बोल दिया, आप नोट कर लीजिएगा। तीसरे के बाद चौथा प्रश्न है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। ध्यान से सुनिए जरा, चौथा प्रश्न कह रहा है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों। ऑब्वियस सी बात है 24। तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में, पहले हम घंटे लिखेंगे कितने होते हैं, एक दिन बराबर 24 घंटे। और हमसे पूछ रहा है कि 8 घंटे जो है वो पूरे दिन की कौन सी भिन्न है। क्या करना होगा, हमें 24 को हर में रखना होगा और 8 को अंश में रखना होगा और भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, उत्तर होगा 8/24। अभी इसको न्यूनतम रूप में भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे अगर हम 8 से भाग दे दें तो भी उत्तर आपका सही आएगा, 1/3। मगर अभी हमने न्यूनतम रूप में बदलना नहीं सीखा है, इसलिए अभी हम उत्तर इसका इतना ही छोड़ दे रहे हैं। चौथे के बाद पाँचवा प्रश्न, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। पांचवा प्रश्न भी आपको समझ में आने लगा होगा। कह रहा है 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि 1 घंटे में मिनट होते कितने हैं। तो हमें पता है 1 घंटे में होते हैं बच्चों 60 मिनट। तो 1 घंटे बराबर हमने लिख दिया सर्वप्रथम 60 मिनट। अब प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 अंश में और 60 हर में, बस यही हमारा उत्तर हो गया, 40/60। और आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न तो हो गया है। अब ये छठा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांट कर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए हैं।
आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सैंडविच में से बराबर भाग मिले। तो आर्या अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले, पहला भाग है। और दूसरा भाग है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो अब यहाँ पर बच्चों मित्र कितने हैं ज़रा देखिए। यहाँ पर आर्या, अभिमन्यु और विवेक 3 मित्र हैं। तो आर्या, अभिमन्यु और विवेक 3 मित्र हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आ रहा है और आर्या मान लीजिए 2 सैंडविच लेकर आ रहा है। एक सैंडविच ये है आर्या के पास और दूसरा सैंडविच ये है आर्या के पास। आर्या 2 सैंडविच लेकर आ रहा है, कह रहा है। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। तो मान लीजिए ये वेजिटेबल्स, इसको वी नाम दे रहे हैं। दूसरा जैम वाला, तो एक सब्जी वाला सैंडविच है आर्या के पास और एक जैम वाला है। अब कह रहा है अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए हैं, कोई बात नहीं। तो अब कह रहा है कि 3 बच्चे हैं, तो अब हमें क्या करना होगा कि अब तीनों में बराबर बराबर बांटना है हमें इसको। अब प्रश्न ये कह रहा है कि आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो अगर हम मान लीजिए इसके 2-2 भाग कर दें, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपने कहा आधा आधा कर दीजिए, तो अगर आधा आधा कर देंगे तो 4 भाग होंगे। मगर बच्चे कितने हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं जिनमें सैंडविच बांटनी है वो कितने हैं बच्चों, 3। इसका मतलब तो ये है कि अब हमारे पास, अगर हमारे पास 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 और 4, अब सबको बराबर बराबर कैसे मिल पाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 2 भाग इसके नहीं कर पाएंगे। फिर और आगे सोचते हैं ज़रा, हम इसके ज़रा 3-3 भाग कर लें। पहले मैंने 2-2 भाग करके सोचा, अब ज़रा 3-3 भाग कर लेते हैं। वेजिटेबल सैंडविच के 3 भाग और जैम सैंडविच के भी हमने कर लिए 3 भाग। अब क्या काम बन सकता है हमारे पास। अब हमारे पास बच्चों कितने स्लाइस तैयार हो गए, 6 स्लाइस। 3 स्लाइस हैं वेजिटेबल सैंडविच के और 3 स्लाइस तैयार हो गए जैम सैंडविच के। तो अब अगर हम क्या करें, इसमें इस प्रकार से काम करें कि एक वेजिटेबल एक बच्चे को और एक जैम सैंडविच एक बच्चे को, एक टुकड़ा यहाँ से उठाएं पहले वाले दोस्त को, एक टुकड़ा यहाँ से उठाएं, एक एक टुकड़ा कम हो गया। उसी प्रकार से तीनों में अगर हम बांट दें तो बिल्कुल बराबर बच्चों बंटवारा हो जाएगा। यहाँ पर सबको वेजिटेबल सैंडविच भी मिल गया और जैम सैंडविच भी मिल गया और एक एक टुकड़ा मिल गया। तो आर्या अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो यहाँ पर आपको आंसर स्टेटमेंट क्या लिखना है, बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आर्या को प्रत्येक सैंडविच के 3 भाग करने चाहिए जिससे कुल 6 भाग तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा जो बोल रहे हैं, आर्या को अपनी दोनों सैंडविचेस के 3-3 भाग करने चाहिए जिससे कुल 6 टुकड़े तैयार हो जाएंगे। वह प्रत्येक मित्र को एक वेजिटेबल सैंडविच का टुकड़ा व एक जैम सैंडविच का टुकड़ा प्राप्त होगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। अब देखिए जरा यहाँ पे टोटल भाग कितने हैं। ये तो ए वाला पार्ट हो गया। बी वाले पार्ट के लिए कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो यहाँ पे जो बराबर टुकड़े हैं बच्चों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी अंश की जगह हर में आ जाएगा 6 और अंश में क्या आएगा, जितना प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक बच्चे को कितने टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं, 2। तो दूसरे वाले भाग का उत्तर हो जाएगा 2/6, मतलब कुल 6 भागों में से 2 भाग एक बच्चे को मिल रहे हैं। तो ये दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग का भी उत्तर हो गया ये। अब चलिए आ जाते हैं 7वें प्रश्न में। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेसें रंग ली हैं, तो उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। बहुत आसान है ये तो। देखिए यहाँ पर कुल ड्रेस उसको कितनी रंगनी है, 30 ड्रेस हैं। तो यहाँ पे टोटल हमेशा हर में होता है, तो फिर भी कुछ भाषा लिख देते हैं। जो कुल ड्रेसें जो उसे रंगनी है वो कौन सी कितनी है बच्चों, 30। तो कुल ड्रेस है 30 और कह रहा है 20 ड्रेसें उसने रंग ली हैं। तो रंग ली गई ड्रेस
कितनी ड्रेसेस उसने रंग ली है, कलर कर ली है? 20। तो अब पूछ रहा है कि कितना उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली हैं। तो भिन्न के लिए क्या करते हैं बच्चों, नीचे हमेशा हर में तो कुल भाग रहता है और अंश में जो ड्रेसें उसने रंग ली है वो रहेगा। तो 20/30 यही उत्तर हो गया। इसको न्यूनतम रूप में लिखना हो तो 2/3 आ जाएगा, वो आगे बताएंगे आपको। अब 8वां प्रश्न पे आ जाते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न हैं। तो 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है पूरा बोर्ड में? हाँ अभी तक तो आ रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं में पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याएं इसकी कौन सी भिन्न है। इसके अंतर्गत जो अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख लेते हैं जरा। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? एक को छोड़कर वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और पहली अभाज्य संख्या बच्चों 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, तीसरी 5 है, 6, 7, 8, 9 नहीं है, उसके बाद अगली अंतिम 11 है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5 और 11। अब ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि इनमें अभाज्य संख्याएं इसकी कौन सी भिन्न है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं 12 - 2 यानी 10, 1, 11 संख्याएं हैं कुल। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको हमने कैसे निकाला था? 12 में से 2 घटा के 1 जोड़ दिया था। इसका भी कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, सोचिएगा हमने ऐसा क्यों किया। टोटल यहाँ पर आ गई 11 संख्याएं और इनमें से अभाज्य कितनी है? 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर बच्चों क्या आ गया? 4/11। इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो गया है 4/11। 9वां प्रश्न करते हैं। 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो 9वां प्रश्न बिल्कुल इसी के जैसा है, तो ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल सेम है। 102 से 113 तक संख्याएं लिखिएगा, फिर अभाज्य ढूंढ के बिल्कुल यही काम करना है। आगे कह रहा है 10वां प्रश्न में एक चित्र बना हुआ है, इसमें 4 वृत्त ऊपर छोटे छोटे बने हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। 4 वृत्त छोटे छोटे ऊपर हैं, 4 नीचे हैं और इन चारों में क्रॉस लगाए गए हैं। अब प्रश्न पढ़ते हैं। आप अपनी पुस्तकें तो आपके पास होंगी। इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। तो यहाँ पर बहुत आसान है, इसको करते हैं। कह रहा है कि x कौन सी भिन्नों में? कुल वृत्त कितने हैं? 1, 2, 3, 4 ऊपर, 4 नीचे, यानी 8। और 8 में से x कितने में है बच्चों? x है 4 भिन्नों में। तो उत्तर हमारा हो गया 4/8। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 4/8। न्यूनतम रूप में बदलेंगे तो 1/2 भी आ सकता है। फिलहाल अभी इसका उत्तर हो गया 4/8। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है। क्रिस्टीन अपने जन्म दिवस पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। ठीक बात है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। निहायत ही आसान प्रश्न दे दिया गया है। चलिए 11 नंबर यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे खरीदी गई सीडी वो कितनी है। यहाँ पर देखिए ज़रा, प्रश्न में लिखा हुआ 3 सीडी खरीदती हैं और 5 उसको उपहार में मिल जाती हैं। उसके बाद कुल सीडी क्रिस्टीन के पास कितनी है? 3 तो खरीदी थी, 5 उपहार में मिल गई, तो 5 और 3 कितनी हो गई कुल बच्चों? 8 सीडियाँ क्रिस्टीन के पास। प्रश्न कह रहा है कि कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। अच्छा, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? सिंपली हमें कुल सीडी की संख्या रखनी है। हर में 8 नीचे तक आ रहा है, 8 हाँ दिख रहा है, और ऊपर उसके द्वारा खरीदी गई सीढ़ियाँ कितनी है बच्चों? 3। तो 3/8 यही हमारा आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में आगे हम लोग अगली प्रश्नावली बात करेंगे। एक बार हम हट जा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक।